नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम मान ने एकता के प्रतीक खालसा पंथ के साजना दिवस और साथ ही वैसाखी के पावन अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। सीएम मान पटियाला के गुरुद्वारा श्री दुख निवारण साहिब पहुंचे, जहां उन्होंने पंजाब के भले और शांति के लिए अरदास की। इस मौके पर उनके साथ उनकी धर्मपत्नी गुरप्रीत कौर मान भी साथ में नजर आई हैं। देखो, अज का दिन बड़ा इतिहासिक दिन है। खालसा साजना दिवस है। 13 अप्रैल 1699 ਨੂੰ श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने खालसे की साजना की सी। अज पूरी दुनिया दे विच लोकी जिहड़े नतमस्तक हो रहे ने। अज दे दिन 13 अप्रैल 1919 ਨੂੰ जलियांवाले बाग ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁੱਖ ਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੇ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ सानू बख्शी है परमात्मा ने, उन्होंने निभाने का बल बख्शे, समत बख्शे, है ना। जे किते साडे तो कोई गुस्ताखी या कमी रहिंदी होवे, परमात्मा आप सहाई होवे साडे नाल। ये अरदास सच करने देखो, इत्थों तो लोग मंगण आउंदे ने जी। मैं कौन आ देण वाला, है ना। इत्थे तो लोग मंगण आउंदे, पर हाँ एक मेरे दिमाग च आया, मैं भाई साहब नाल गल भी कीती है। ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟ ਗਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 150 ਫੁੱਟ ਉਚਾਈ ਹੈ ਤੇ 150 ਫੁੱਟ ਦੀਆਂ ਹਾਈਡ੍ਰੋਲਿਕ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਰਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਚੋਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਦਲ ਕੇ ਉਹ ਤਾਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਜਾਨ ਚਲੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਾ ਰਹੇ। ਹਾਂ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗੱਲ नहीं कर रहा। तरनतारण जिले के कस्बा झबाल में कांग्रेस पार्टी के किसान विंग पंजाब के महासचिव किरणबीर सिंह मिठा के नेतृत्व में रोष रैली निकाली गई, जिसमें कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखपाल सिंह खैहरा विशेष रूप से पहुंचे हैं। इस अवसर पर पत्रकारों को जानकारी देते हुए सुखपाल सिंह खैहरा ने कहा कि पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार फसल के सीजन में हर बार किसानों के साथ लगातार धोखा करती आ रही है। धान की कटाई के समय भी इनकी तरफ से बड़ा ड्रामा भी किया गया था, जिसके कारण पंजाब के किसानों को सरेआम धक्का दिया गया था। अब आने वाले फसल को लेकर भी पंजाब के किसानों के साथ में पंजाब सरकार की हरकतों को लेकर आज जोगी झबाल में एक बड़ा समागम भी किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में किसान विशेष रूप से पहुंचे हैं, जिन्होंने पंजाब सरकार की नरम कार्रवाई को देखते हुए कांग्रेस पार्टी का खुलकर समर्थन किया। देखो, सब तो पहला तो जिहड़ा साडा किसान विंग है कांग्रेस पार्टी का, ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਵਾਈ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਧੂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਿੱਲ XMLA ਵੀ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਇਕੱਠ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤਾਂ ਹਨ ਹੀ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਝੋਨੇ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ मैं समझदा कि 5000 करोड़ रुपए का शोषण होया पंजाब के किसानों का। इस नूं लैके असीं एक कंप्लेंट लॉन्च की विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, होम मिनिस्टर और एग्रीकल्चर मिनिस्टर नूं कि बड़ा तरीके नाल पंजाब सरकार ने यह शोषण किसानों का किया। तुहानूं सब नूं याद है कि झोने के खरीद तो पहला 15-20 दिन सारियां एजेंसियां गायब हो गई जानबूझ के। लोकसभा चुनाव के दौरान पंजाब कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हुए दलबीर गोल्डी फिर से कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने लोकसभा चुनाव में वरिष्ठ कांग्रेस नेता
सुखपाल सिंह खैरा को अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसके बाद दलबीर गोल्डी नाराज हो गए थे। लेकिन सुखपाल सिंह खैरा ने उस समय गोल्डी को समझाने की भी बहुत कोशिश की थी। वहीं अब दलबीर सिंह गोल्डी ने धुरी विधानसभा क्षेत्र में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी में शामिल होना मेरी बहुत बड़ी गलती थी। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ मैं ਧੰਨਵਾਦ करदा ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ, ਮਲਕਰਜਨ ਖੜਗੇ ਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਮੁਕੇਸ਼ ਬਘੇਲ ਜੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ, ਜਿਹੜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਡੇ ਸੀਐਲਪੀ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਲੜਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਰਵਾਂਗੇ। ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ, ਇਹੀ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਖੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਨੇਚਰ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਰੇਡੀ 2-3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਰੱਖੀ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਅਮ੍ਰਿਤਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਾਲਾ ਢਿੱਲੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਆਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ। पंजाब में बैसाखी का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। अलग अलग धार्मिक जगहों पर मेले भी लगे हुए हैं। अप्रैल के आपको बताते चलें कि 1699 को दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी, जिसके बाद सिख संगतों द्वारा ये त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया। बैसाखी की गिनती में लोग पहुंचकर यहां पर नतमस्तक हो रहे हैं और आशीर्वाद भी प्राप्त कर रहे हैं। बैसाखी और खालसा पंथ की सर्जना दिवस पर त्योहार बड़ी ही धूमधाम के साथ, श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा। मोगा की महिलाओं की संस्था राधे राधे संस्था की ओर से बैसाखी की ओर से खालसा पंथ की सर्जना दिवस पर ब्लड डोनेट कैंप का भी आयोजन किया गया। मोगा में पहली बार ऐसा महिलाओं की संस्था द्वारा इस कार्य को किया गया। वहीं इस ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਕਤਦਾਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਕਤਦਾਨ ਮਹਾਨ ਦਾਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲ ਕੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਲੇਡੀਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਨੇਕ ਉਪਰਾਲੇ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭੈਣ मैडम राजश्री मैडम और इन्हों की सारी टीम का जोड़ा है मैं कुछ धन्यवाद करती। महिलावां ने सारिया लेडीज़ ने यही असीं सारिਆਂ ने सलाह की कि विसाखी के उपर असीं की प्रोग्राम वधिया तो वधिया कर सकते हैं ते
ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਲੱਡ ਕੈਂਪ ਹੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਨਾਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਖਾਏ ਗਏ, 200 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮੈਂਬਰ ਕਾਫੀ ਆ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆਪਣਾ ਸਟਾर्ट ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। और ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰਾਧੇ ਰਾਧੇ ਟਰੱਸਟ ਵੱਲੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਡਮ ਰਾਜਸ਼੍ਰੀ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਕਤਦਾਨ ਮਹਾਕਲਿਆਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖੂਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣੀਏ। सीएम मान ने कहा कि प्रताप सिंह बाजवा पंजाब में 50 बमों की बात कर रहे हैं। प्रताप सिंह बाजवा और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को इसकी पुष्टि करनी चाहिए कि पंजाब में बम कहां रखे गए थे। पुलिस को प्रताप बाजवा के खिलाफ झूठी सूचना देने, आतंक फैलाने के आरोप में कार्रवाई करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। ऑपरेशन पंजाबियों बड़े गंभीर विषय ते गल करनी है। सरदार प्रताप सिंह बाजवा जिहड़े कि ऑपरेशन पार्टी के लीडर ने पंजाब दे, उन्होंने एक बयान दिता है कि पंजाब दे विच 50 बंब जिहड़े ने वो पहुंच चुके ने, उस चों 18 बंब फट चुके ने, 32 बंब हजे फटन वाले ने। मैं बाजवा साहब ने पूछना चाहना कि तुहानू ये इन्फॉर्मेशन कित्थों मिली? कि तुहाडे पाकिस्तान नाल सीधे संबंध ने? तुहानू बंब भेजण वाले टैररिस्ट या जिहड़ी भी कोई उन्हां दी एजेंसी है वो तुहानू सीधा फोन करके कहंदी है, तुहानू दसदी है कि 50 पहुंच गए, 18 चल गए, 32 रह गए? तुहाडा इन्फॉर्मेशन दा सोर्स की है? क्योंकि ना तो ये जिहड़ी इन्फॉर्मेशन है पंजाब दी किसी इंटैलीजेंस कोल है ते ना ही देश दी इंटैलीजेंसी ने कोई खबर इस तरह की साडे नाल शेयर की है। फिर तुसीं किवें कह सकदे हो कि जिहड़े 32 बंब हजे चलण वाले पए ने ते 18 चल गए? इहदा मतलब तुहाडे किते ना किते पाकिस्तान नाल सीधे संबंध हैगे ने। इहदे बारे सानूं इन्फॉर्मेशन दिओ। तुहाडा फर्ज बनदा है कि साडे नाल ओह गल शेयर करो ते कि तुसीं उन्हां बंबां दे फटण दी जां उन्हां बंबां दे ਚੱਲਣ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, इंतजार करते हो कि बंदे मर जाण पहला? तो सीधा आपको लिए चलते हैं हिसार, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और साथ ही सीएम नायब सिंह सैनी क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, महाराजा अग्रसेन जी की इस पावन धरा और वीर भूमि हरियाणा में पधारने पर मैं अपने सभी हरियाणा परिवारजनों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आपको हरियाणा की ऐतिहासिक जीत की बधाई देता हूं, आपको राम राम करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह वही हिसार है जहां की मिट्टी के मेहनत की खुशबू उठती है, जहां सैनिकों ने हमेशा हंसकर देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। आज विद्या का प्रकाश हर घर को रोशन करता है। यहां की राखी गढ़ी में हमें हमारी प्राचीन सभ्यता की गाथा सुनाती है, तो अग्रोहा की धरती महाराजा अग्रसेन के व्यापारिक वैभव को और सामाजिक समरसता की कहानी ये कहती है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आपके आशीर्वाद से अब हमारे खेतों में सिर्फ फसलें नहीं, उम्मीदें भी लहलहाती हैं। आपके आगमन से यह ऐतिहासिक धरा विकास के सुनहरे पथ पर दौड़ पड़ी है। हिसार की हवा आज एक नया जोश है, एक नई चमक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज
भारतीय संविधान के शिल्पी भारत रत्न डॉक्टर साहेब भीमराव अंबेडकर जी की 135वीं जयंती है। मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं और समूचे प्रदेश को उनकी जयंती की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज 14 अप्रैल का यह दिन हम सब के लिए बड़ा ही ऐतिहासिक है। आज हम सब उस क्षण के साक्षी बन रहे हैं जब इस पावन भूमि पर नवनिर्मित महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे तक हवाई उड़ानों का शुभारंभ हो रहा है और साथ ही हरियाणा के इस पहले एयरपोर्ट के टर्मिनल के भवन का भी आपके कर कमलों द्वारा आज शिलान्यास हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, रामनवमी के अवसर पर आपने श्रीलंका में राम सेतु के दर्शन किए, जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर का एक जीवंत प्रमाण है। और आज से आपके नेतृत्व में हिसारवासी सीधी फ्लाइट से अयोध्या जाकर भगवान रामलला के दर्शन का पुण्य लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, यह केवल एक हवाई सेवा नहीं बल्कि हमारी आस्था और संस्कृति को जोड़ने वाली एक अनमोल कड़ी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपका हरियाणा से अपना एक अलग रिश्ता है और हरियाणा के लोगों का भी आपसे अपना एक अलग ही प्रेम और लगाव है। आप विधानसभा चुनाव के दौरान 28 दिसंबर 2024 को हिसार आए थे। आपने इसी स्थल से हरियाणा की जनता से तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का वायदा लिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि हरियाणा के लोगों ने आपसे किया हुआ अपना वायदा पूरा कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जो ऐतिहासिक जीत हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को मिली है, यह जीत हरियाणा की जनता का आपके ऊपर विश्वास की जीत है। यह जीत आपकी नीति की जीत है, यह जीत आपकी नीयत की जीत है और आपके नेतृत्व की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आपका कुशल नेतृत्व मिला, ये उसकी जीत है। यह जीत आपके मार्गदर्शन में हो रहे हरियाणा के विकास की जीत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे आज आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि तीसरी पारी के 100 दिनों के अंदर अंदर ही हमने अपने संकल्प पत्र के 19 वायदे पूरे किए हैं। 90 वायदों पर काम शुरू हो चुका है और बाकी सभी भी तेज गति से काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार से आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हमने अपनी माताओं बहनों से लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत वायदा किया था। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि हमने पहले ही बजट में हमने इस योजना के लिए 5। माननीय प्रधानमंत्री जी, जब आप 28 सितंबर 2024 को इसी सभा स्थल पर हिसार आए थे, तब एक वादा मैंने पूरे हरियाणा की ओर से आपको किया था और वह था कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हम आपको हिसार एयरपोर्ट के उद्घाटन के लिए बुलाएंगे। और आपने भी वायदा किया था और गारंटी भी दी थी कि सरकार बनते ही एयरपोर्ट के काम में गति भी आएगी और इसका उद्घाटन करने भी आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मुझे खुशी है कि आज यह दोनों वायदे भी पूरे हो गए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आजादी के इतने वर्षों बाद भी देश के कई हिस्सों में
हवाई संपर्क न होने से आम व्यक्ति के लिए हवाई यात्रा करना एक हवाई सपना ही था। हर देशवासी की इस सपने को साकार करने का काम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उड़ान योजना की शुरुआत करके किया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज यहां आपके कर कमलों द्वारा एयरपोर्ट के दूसरे टर्मिनल के भवन का शिलान्यास भी हो रहा है और यहां से अयोध्या, जम्मू, अहमदाबाद, जयपुर और चंडीगढ़ के लिए लगातार हवाई उड़ानों का क्रम भी शुरू हो जाएगा। इसका लाभ हरियाणा के साथ साथ पंजाब, राजस्थान के लोगों को भी मिलेगा। प्रदेश का पहला एयरपोर्ट आपके आशीर्वाद से मिला है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा अगर आज 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो इसका कारण आप हैं, आपका नेतृत्व है, आपका मार्गदर्शन है, आपकी सोच है और आपका विजन है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से हरियाणा की एक नई दिशा, नई उड़ान और नए युग का आरंभ हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों की ओर से ये विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के सपने को पूरा करने में हरियाणा का स्थान और हरियाणा का योगदान दोनों अग्रणी रहेंगे। मैं एक बार फिर पूरे धाकड़ हरियाणा की ओर से देश के धाकड़ प्रधानमंत्री जी का इस पवित्र भूमि पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। देवी सज्जनों, अब समय है हमारे संकल्पों की उड़ान का। आज यहां माननीय प्रधानमंत्री महोदय महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण कार्य की शिला पट्टिका का अनावरण करेंगे पहले, और फिर हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे पहले रिमोट का बटन दबाकर महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के दूसरे टर्मिनल के निर्माण की शिला पट्टिका का अनावरण करने की कृपा करें। और माननीय प्रधानमंत्री महोदय हिसार हवाई अड्डे से पहली व्यावसायिक उड़ान का भी शुभारंभ करेंगे रिमोट का बटन दबाकर। एक बार पुनः उनसे निवेदन है कि वे रिमोट का बटन दबाकर इसका शुभारंभ करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय। देवी सज्जनों, आप सबको हृदय से बधाई इस उड़ान की, संकल्पों के इस नए उड़ान की। और ये दृश्य आपके सामने हमारे इस एयरपोर्ट के उस रनवे का है जहां से पहली व्यावसायिक उड़ान जो है वो टेक ऑफ करने वाली है, उसकी शुरुआत हो रही है। और ये सजीव दृश्य आप देख पा रहे हैं और वो विमान भी आप देख पा रहे हैं जो यहां से उड़ान भरकर प्रभु श्री राम की नगरी यहां से प्रस्थान करेगी। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अयोध्या धाम के लिए जो रवाना हो रही है करतल ध्वनि के साथ। आइए अपनी शुभकामनाएं दें और अपनी तरफ से बधाई भी सभी प्रदेशवासियों को, देश के लोगों को। ये उड़ान जो आपके सामने अब एक नए संकल्प के साथ आसमान छूने के लिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ चुकी है। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का इस काम के लिए, सौगात के लिए। एक शुरुआत है जो भविष्य में और भी विस्तार पाएगा। संकल्पों की इस उड़ान पर आधारित एक फिल्म हमने तैयार की है जिसमें हिसार के इस महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए स्वरूप की झलक आपको नजर आएगी। आइए देखते हैं ये फिल्म। हरियाणा का दिल हिसार, जहां इतिहास की गूंज हवाओं में तैरती है और भविष्य की उड़ान तैयार है।
प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गति शक्ति योजना के तहत हिसार अब हवाई नक्शे पर नई ऊंचाइयां छुएगा। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे से अयोध्या के लिए पहली उड़ान को अपने शुभ कर कमलों से रवाना किया और टर्मिनल 2 के निर्माण की आधारशिला भी रखी, जिस पर लगभग 486 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हरियाणा सरकार के सहयोग से बना ये एयरपोर्ट न केवल क्षेत्रीय विकास और रोजगार का द्वार खोलेगा, बल्कि देश के प्रमुख शहरों से सीधी हवाई कनेक्टिविटी भी सुनिश्चित करेगा। 7200 एकड़ में फैले इस इंटीग्रेटेड एविएशन हब में 4200 एकड़ पर एयरपोर्ट और 3000 एकड़ पर एविएशन हब विकसित हो रहा है। 3000 मीटर लंबा रनवे हर मौसम और हर समय उड़ानों के लिए तैयार है। ATR 72 से लेकर एयरबस 320 तक की उड़ानों के संचालन के लिए भी सक्षम। हरियाणा का ये एयरपोर्ट हर साल 21 लाख यात्रियों को संभाल सकेगा। शुरुआती उड़ानों में अयोध्या, जम्मू, जयपुर, अहमदाबाद और चंडीगढ़ को जोड़ा जा रहा है। व्यापार, पर्यटन और औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देने के लिए हिसार हवाई अड्डा, जहां सपनों की डोर अब सीधे जुड़ती है आसमान से। आप सबके करतल ध्वनि के साथ आइए इस अवसर को हम मिलकर मनाएं उत्साह से, जहां ये सौगात आज हम सबको मिली है प्रधानमंत्री महोदय के करकमलों से। देवी सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय की प्रेरणा और उनके मार्गदर्शन में हरियाणा प्रदेश ने बीते 10 वर्षों में विकास और सुशासन के नए प्रतिमान स्थापित किए हैं। 10 वर्षों की इस यात्रा पर आधारित एक लघु फिल्म है जो हमने तैयार की है। आइए देखते हैं ये फिल्म। 2014 देश ने एक बड़ा बदलाव देखा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की कमान संभाली और अपने कड़े और बड़े फैसलों से देश को एक नई दिशा दी। पर हरियाणा में भी था भेदभाव, क्षेत्रवाद का बोलबाला। अगर पारदर्शिता भी थी तो सिर्फ बातों और दावों में। ऐसे कठिन समय में हरियाणा ने मोदी जी का साथ चुना और फिर हुआ हरियाणा में एक नए दौर का उदय। हरियाणा अद्भुत संभावनाओं का राज्य है। डबल इंजन सरकार आपके लिए विकसित हरियाणा बनाने में जुटी है। मोदी जी के इस विजन को मिशन बनाया हरियाणा सरकार ने। राज्य की नीतियां, निर्णय और सरकार द्वारा लोगों के लिए प्रयास सुशासन की डोर में बंधे। अंतिम छोर तक हरियाणा सरकार पहुंची। ध्येय सिर्फ सेवा रहा और मिशन विकास। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो शब्द है, सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, उसको लेकर के हमारी सरकार निरंतर काम कर रही है। हरियाणा ने लोगों को गरीबी से बाहर लाने का संकल्प सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीन पर उतारा। और जहां एक ओर हरियाणा देश का पहला राज्य बना जिसने गरीबी रेखा की आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपए कर दिया, वहीं दूसरी ओर पारदर्शिता, विश्वास और निष्पक्षता, इन नीतियों ने नए हरियाणा की नींव रखी। आज 60 विभागों की 819 सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं। साथ ही हरियाणा परिवार पहचान पत्र जारी करने वाला देश का पहला राज्य है। इससे 52 लाख परिवारों को योजनाओं का लाभ मिल रहा है और वो भी घर बैठे। पिछले 10 वर्षों में हरियाणा ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं, जिससे हरियाणा बना पढ़ी लिखी पंचायतों वाला देश का सबसे पहला राज्य। हरियाणा ने पंचायतों में महिलाओं की 50% भागीदारी सुनिश्चित की। इसके अलावा हरियाणा कर्मचारियों के लिए ऑनलाइन ट्रांसफर नीति वाला देश का पहला राज्य बना। ट्रांसफर पोस्टिंग का खेल नहीं चलता और अब सरकार नागरिकों के दरवाजे पर आ गई है। लंबी कतारों और परेशानी से जनता को छुटकारा मिला है।
सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो कि 2014 में 1000 रुपए थी, उसे बढ़ाकर 3000 रुपए करने वाला पहला राज्य भी बन गया है हरियाणा। किसानों को सही समय पर भुगतान की चुनौती से निपटने के लिए हरियाणा सरकार ने शुरू किया मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल। अब फसल बेचने के 48 घंटों के भीतर किसान को मिलता है पूरा भुगतान सीधे खाते में। डीबीटी के माध्यम से सीधे 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,25,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। इतना ही नहीं, 45 लाख परिवारों को चिरायु योजना से सालाना 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी उपलब्ध है। हरियाणा ने 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा चिरायु आयुष्मान कार्ड बनाए ताकि अब बीमारी से किसी पर कोई बोझ न आए।